अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हम बात करेंगे क्लास 9th का कल पेपर है तो उसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट तरीन हैं यानी कि जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसी के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हो आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए सॉल्व्ड MCQs जो भी आपके पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद जितनी भी अपडेट्स आती हैं स्टडी के रिलेटेड वो सब के सब आपके साथ शेयर करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से आपका कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा तो पहला चैप्टर आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि पहले चैप्टर से अगर लॉन्ग आया भी तो बहुत आसान सा आएगा जो कि साइंटिफिक नोटेशन से ही होगा, ठीक है। या फिर आपको मैं बताऊं तो पेज नंबर जो है आपका सिंपल कह रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर से आ सकता है, ठीक है। इसके जो ये रूल्स हैं हेल्पफुल रूल्स जो हैं यही आ सकता है लॉन्ग, और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो बाकी निकल गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एक 1.10 है, 1.10 इम्पॉर्टेंट तरीन है, और उसके बाद 1.2 और 1.3, 1.2 1.3 और 1.10, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर में जो आपका फर्स्ट लॉन्ग आता है वो आता है जी आपका मोशन, ठीक है। डिफाइन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, डिफाइन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन जो है ये आपका फर्स्ट लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें एग्जांपल्स जो लॉन्ग आपसे पूछी जा सकती है वो है 2.3 जो है वो इम्पॉर्टेंट तरीन एग्जाम्पल है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन ये आ जाएंगे। और उसके बाद जी आप जो है वो बहुत आसानी के साथ ये वाला मालूम कर सकते हो। आपकी एग्जांपल है 2.14, इसको आपने बड़े अच्छे से करके जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में आपका जो फर्स्ट 2.2 जो है 2.2 और 2.2 और 2.3, उसके बाद 2.6 ये इम्पॉर्टेंट तरीन है। मैंने कौन कौन से बोले 2.2, 2.3 और 2.6 जो है ये इम्पॉर्टेंट तरीन एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 में जो है वो आपका फर्स्ट लॉन्ग जो है वो आ जाता है सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका जो है वो फर्स्ट लॉन्ग है। उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है जी यहाँ पे अगर बात करें तो एक ये वाला है, ठीक है, फोर्स एंड द मोमेंटम, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, ये आपसे फ्रिक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और रिड्यूसिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, तो ये बस, ठीक है, ये आपसे लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो 2.5 है, 3.5 है, उसके बाद 3.8 है, 3.5, 3.8 और उसके बाद 3.10, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। चैप्टर नंबर 4 में जो आपका फर्स्ट लॉन्ग है वो है रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, आपका जो है वो फर्स्ट लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम और जो इसकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशन है आपको कंबाइन करके पूछी जा सकती है इक्विलिब्रियम के हवाले से। न्यूमेरिकल्स निकालें जी। न्यूमेरिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4.4, सबसे इंपॉर्टेंट 4.4, 4.5 और 4.7, तीन बोले हैं जी, 4.4, 4.5 और उसके बाद 4.7। उसके बाद 4.6 भी कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे जो पूछा जा सकता है वो जी मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसके न्यूमेरिकल्स बेशक आप रहने दें, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, 6 चैप्टर आ जाएं जी। 6 चैप्टर में जो आपका लॉन्ग है वो जस्ट जो है वो है जी काइनेटिक एनर्जी वाला आपका इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने बहुत अच्छे से करने, तमाम के तमाम। इस चैप्टर से 95% है कि न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, ठीक है, 95% हैं कि इस चैप्टर से 6 से न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। सो इस चैप्टर के आपने अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, ठीक है, 6 चैप्टर के आपने अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं।
हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशंस वगैरह शॉर्ट के एज आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इसके तकरीबन जो है वो 10 हैं, तो जो छोड़ने वाले हैं वो आप 10 भी छोड़ सकते हो, 8 भी छोड़ सकते हो। तो बाकी कितने बाकी बच गए आपके पास? तकरीबन 8 के 8 इतने इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने करना है। उसके बाद 7 चैप्टर निकालें। 7 चैप्टर में जो आपका फर्स्ट लॉन्ग है वो प्रेशर ऑफ इन लिक्विड्स, प्रेशर इन लिक्विड्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट तरीन है। उसके बाद अर्शिमिदस का प्रिंसिपल जो है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अर्शिमिदस का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अर्शिमिदस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। उसके बाद यंग मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट है, यंग मॉडुलस जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे थंब वाला है, ठीक है। थंब वाला यहाँ से ढूंढते हैं जी, कौन सा है, कौन सा जल्दी से मिल जा भाई, मिल जा प्रेशर वाला यहाँ से है, ठीक है। उसमें थंब है, हथेली में मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रहा आप। और उसके बाद 7.12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.12 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया यार, अब वो मिल जा, हाँ जी 7.5 और 7.12 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 7.6 कर लीजिए, 7.5 7.6 और 7.12 जो है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के हवाले से। 8वां चैप्टर निकालें भाई। 8वें चैप्टर में अगर बात करें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का बहुत आसान है। ये कोई इतना, इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें ज़्यादा पढ़ने की, ये कोई इतना जो है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, या हम बात करें तो कोई इतना जो है लंबा नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है ये चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेपोराइजेशन, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन है जी आपका, और उसके बाद एक और लॉन्ग है, थर्मल एक्सपेंशन है और वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और उसके बाद आपका आ जाता है वेपोराइजेशन। तो ये चैप्टर नंबर 7 भी आपका गया, सॉरी चैप्टर नंबर 8 भी आपका गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट तरीन हैं वो है 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 और उसके बाद अगर बात करें तो आपका आ जाता है 8.7 और 8.9। इस चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो इसलिए आपने कर लेना है। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल सिर्फ 2 हैं, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसमें से लॉन्ग इतना ज़्यादा नहीं आता, तो इसमें फर्स्ट लॉन्ग जो आ सकता है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी आपसे पूछा जा सकता है, और उसके बाद जी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ सकता है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस ये 2 लॉन्ग इस चैप्टर के हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स इसके नहीं आते, बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।